हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो रीडिंग रहने वाली है उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके, और आपके थॉट्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप में। नो कांटेक्ट है और नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका आपकी तरफ। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग पॉजिटिव रह के रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, बट सिचुएशन क्या है रिश्ते की। ओके, बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। नो कांटेक्ट है, सिचुएशन कोई भी है, बट इस वक्त क्या है। आपकी भावनाएं देखेंगे सबसे पहले, फिर आपके पर्सन की देखेंगे। ओके, द एम्प्रेस, 7 of Cup, द फूल, 5 of Cup, 4 of Cup, डेथ, और बॉटम डेक में है 8 of Swords और Ace of Wands। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नो कांटेक्ट में हो आप लोग, बट आप इस वक्त किस सिचुएशन में हो और क्या चल रहा है आप लोगों के दिल और दिमाग में रिलेशनशिप के सिचुएशन को लेके। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, उसका रीज़न है कि आप अपने पार्टनर के ऑन ऑफ बिहेव से अ, अब थक चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेके, नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो मुझे गिल्ट में भी लग रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आना मेरे लिए सही था, इस रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए सही था, क्या मुझे अ, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने चाहिए थे। ठीक है, कहते हैं ना कि अब जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स है ना, वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में रह के। ठीक है, क्योंकि देखो आपने ना अपने पार्टनर को एक एक होता है ना, मदर होती है, मदर अपने बच्चे को प्यार करती है कि पैम्परिंग, केयर, प्यार, और वो सब कुछ आपने अपने पार्टनर के लिए किया है। ठीक है, जो एक केयरिंग मदर अपने बच्चे के लिए करती है, केयरिंग वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है, अपने पार्टनर के लिए करती है। ठीक है, वो सब करने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ऑन ऑफ किया है, बहुत सिचुएशन को उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू नहीं करी होगी। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करी होगी, आप उस चीज़ से थक चुके हो, अपनी वैल्यू ना होने की वजह से आप थक चुके हो। ठीक है, अपनी कदर नहीं होने की वजह से आप थक चुके हो। ठीक है, देखो आपने बहुत कोशिश की है कि इस रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आती है या सिचुएशन ख़राब होती है तो हम लोग इस रिश्ते को अच्छा करें, अच्छा करने की ट्राई करते हो, कोशिश करते रहे हो। बट मुझे लग रहा है कि फिर भी आप खुश नहीं हो, फिर भी आप कन्फ्यूज़ हो। ठीक है? ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप। एक्चुअली मैंने ना, आप सोच नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी आप सोच नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। आपके मन में बार-बार ये सवाल आ रहा है, क्या मेरे लिए ये रिलेशन सही है? क्या मेरे लिए ये पार्टनर सही है? ठीक है? एक कन्फ्यूज़न होती है ना इंसान को, आप उसी कश्मकश में लग रहे हो मुझे। ठीक है? क्योंकि देखो नो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पूछा नहीं है या आपको इग्नोर किया है, या आपके लिए उन्होंने
कोई एफर्ट नहीं किए इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए, इवन आपको और ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है? आपकी तरफ से फिर से कोशिश करने के बावजूद भी इस पर्सन ने हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, ओके? बहुत हर्ट किया है और कहीं न कहीं आप बहुत पछता रहे हो, कभी-कभी आपको गिल्ट भी होता है, ठीक है? और अपने ही दिमाग में बहुत सी चीज़ें सोचते रहते हो और इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट होने की वज़ह से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। कभी आपका मन करता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कभी आप सोचते हो कि इस रिश्ते में न्यू शुरुआत की जाए। बट देखो गाइज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एक न्यू शुरुआत ही दिख रही है, क्योंकि आप चाहे इस पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में रह लेते हो ना, बट आप खुद को कितना भी समझा लेते हो, बट आप इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जा पाते। आप इस रिलेशनशिप में स्टक हो, ओके? क्योंकि आपका माइंड, आपकी जो सोल है इस पार्टनर के साथ ही कंफर्टेबल फ़ील करती है, ठीक है? आपको सुकून मिलता है तो इस इंसान के साथ मिलता है, इसकी थॉट्स के साथ मिलता है, ओके? चाहे ये कितना भी आपको पेन दे, चाहे कितना भी ऑन ऑफ करे, बट आपके दिमाग से ये इंसान जाता नहीं है। बहुत कोशिश करने के बावजूद, बहुत ट्राई करने के बावजूद ये आपके दिमाग से नहीं जाता। आप लगातार बार-बार इसी इंसान के बारे में सोचते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो चुका है, अगर नो कॉन्टैक्ट आ चुका है, अगर ब्रेकअप आ चुका है, चीज़ें आपको लग रहा है कि कभी अच्छी ही नहीं होंगी, ठीक है? बट ये रिलेशनशिप फिर से खड़ा होगा। ये फिर से आप लोग एक-दूसरे पे अपना ट्रस्ट बनाओगे क्योंकि देखो सिचुएशन मुझे चाहे नो कॉन्टैक्ट की लग रही है ना, बट कहीं न कहीं अ, आप अंदर से और बाहर से भी, ठीक है, ट्राई करना चाहते हो। चाहे आप कन्फ्यूज़ हो ना बट आप ट्राई करना चाहते हो फिर से सब अच्छा करने की। आप चाहते हो कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आए, आपसे एक मौका माँगे, तो आप येस ही करोगे, ठीक है? आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ ना होने की वजह से आपको लगता है कि आपने इनकी वैल्यू नहीं करी है या इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है, तो वो सारा असर रिलेशनशिप पे पड़ा है अभी, ठीक है? और आप दोनों को झेलना पड़ रहा है। बट रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत तो आएगी, ठीक है? आपको होप है, आपको आस है, बट आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है, आप चाहते हो फिर से इस रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, आपकी इच्छा है, ठीक है? आपके पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं नो कॉन्टैक्ट में? बताइए यूनिवर्स। हमें क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में उनके बारे में क्या थॉट्स, क्या सोच रख रहे हैं? बताइएगा, क्लियर मैसेज दीजिएगा। यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, 10 ऑफ सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए कंफ्यूज, आप देख सकते हो 7 ऑफ कप है और आपके पर्सन की तरफ भी 7 ऑफ कप है, ओके? आप मुझे दोनों ही कंफ्यूज लग रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों ही समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो कम्युनिकेशन बात दोनों की तरफ से नहीं हो रही है ना, तो वो दोनों को ही लग रहा है कंफ्यूजन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ओके, और डेथ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की तरफ डेथ है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लवर है, ओके। देखो शुरुआत में मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पार्टनर भी जो है ना एक नई शुरुआत तो चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है? उनको भी है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है, जो भी सिचुएशन है, वो ख़त्म करें और इस रिलेशनशिप में एक बार अगर आप उनको एक मौका देते हो, तो वो इस रिश्ते में एफ़र्ट करना चाहेंगे, ठीक है? बट मुझे ये लग रहा है कि वो जगलिंग कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न वो सिर्फ़ पेशेंस रख रहे हैं, अभी एफ़र्ट नहीं कर रहे होंगे, जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है उनकी तरफ से, ठीक है? आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो टाइम है, उनका जो समय है ना, वो निकल रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? वो आपको ऐसा करके दिखा रहे हैं, ठीक है? वो ये चीज़ कर रहे हैं कि जैसे वो अपने काम में बिज़ी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो कहीं न कहीं आपको ये एहसास दिला रहे हैं। आपको ये एहसास इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि
जैसे आप कन्फ्यूज़ हो ना इस रिश्ते के लिए, वो भी कन्फ्यूज़ है। उनको भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। सो उन्होंने अभी यही ठीक समझा है, अपने आप को बिज़ी रखना, अपने आप को खुश रखना, सेल्फ लव करना और जो कुछ अभी है, जिस भी सिचुएशन में वो है ना, वो भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े होते हैं, बहस होती है, एक-दूसरे को आप ब्लेम करते हो और अगर आप लोगों के लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो भी मुझे यहाँ पे रीज़न लग रहा है, वो आपके पार्टनर की लाइफ़ में ही हो सकती है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है? हो सकता है ये भी रीज़न है कि आप अपने पर्सन को लेके कभी-कभी गिल्ट में भी आ जाते हो कि मुझे इस रिश्ते में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अभी मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ही आप कन्फ्यूज़ हो। आप दोनों ही डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, ठीक है? आप दोनों ही सोच रहे हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए? ये जगलिंग जो है ना इस इंसान के अंदर चलती रहती है, ओके? कभी तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और कभी ये इंसान आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। आपके साथ हुए लड़ाई-झगड़े, चीज़ें जो आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो मुझे लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल पाथ पे भी जाते दिख रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी झंझटों से, इन सभी प्रॉब्लम से, इन सभी सिचुएशन से खुद को दूर करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपसे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये इतनी जगलिंग कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि अभी मुझे डिसीज़न लेना क्या है, मुझे आगे चल के करना क्या है, ठीक है? बट एट द एंड इस पर्सन को भी आपकी तरह इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट तो करनी है, बट उस न्यू स्टार्ट के लिए इस इंसान के अंदर हिम्मत भी आनी ज़रूरी है ना। वो हिम्मत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। इनको बहुत कन्फ्यूज़न है आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है? आपकी केयर, आपका प्यार, आपका लव जो भी है इस पर्सन के लिए डेफ़िनेटली वो उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? बट कहीं न कहीं वो अपनी सेल्फ वर्थ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक़्त, अगर हम उनकी एनर्जी की बात करें तो, ओके? चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों के जो पार्टनर और आप दोनों के लिए ये मैसेजेस हैं और ये बड़े हार्श मैसेजेस होते हैं, तो हम साथ-साथ में कार्ड्स को क्लियर भी करेंगे, ठीक है? आपके पर्सन की हम यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में उनके थॉट्स देखेंगे अभी क्या हैं, क्यों इतनी कन्फ्यूज़न है आप लोगों के बीच में, क्यों आप लोग चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हो, दोनों चाहते हो कि किसी चीज़ की एंडिंग हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, आप दोनों की तरफ डेथ है। तो चाहते हो कि कुछ चीज़ें ख़त्म होके, सिचुएशंस ख़त्म होके हम एक नई शुरुआत करें, तो फिर कन्फ्यूज़न आप लोगों को किस चीज़ की है, ठीक है? जो हो चुका उसको छोड़ के आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? ये देखते हैं, क्या है, रीज़न क्या है, मैसेजेस उनके दिल में क्या है, क्या बातें हैं, ठीक है? चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मैसेजेस हम आपकी तरफ से लेंगे और कुछ मैसेज हम आपके पर्सन की तरफ से लेंगे। आई एम नॉट कमिंग बैक। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। हम इसको क्लियर करेंगे कार्ड्स को कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या रीज़न है? बताइए यूनिवर्स, वो आपसे अगर ऐसा बोलते हैं, अगर उन्होंने आपको बोला है ऐसा, ओके, हो सकता है ये वर्ड आपको बोल चुके हैं कि हमें दूर रहना है एक-दूसरे से या कुछ भी ऐसा, वो क्या रीज़न है? आई एम नॉट कमिंग बैक, ओके। देखो यहाँ पे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तो पहले आपने अपने पर्सन की वैल्यू नहीं करी है। आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने उनको भाव नहीं दिया या उन्होंने आपको भाव नहीं दिया है, फिर आपने उनके साथ वैसा ही किया है, ठीक है? बट हो सकता है कि ये इंसान है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हो मैंने बोला ना कि ये खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव दे रहे हैं कि आप इनके माइंड में रहो ही नहीं, आप इनसे दूर रहो, आपके लड़ाई-झगड़ों से दूर भागना चाहते हैं, आपकी बहस से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है? और आप भी यहाँ पे मुझे गिल्ट में लग रहे हो, उस गिल्ट का कारण शायद यही है कि आपने इस पर्सन को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था या आपने इनकी वैल्यू नहीं करी थी, तो इन्होंने आपको गुस्से में ये चीज़ बोली होगी, ठीक है? चलिए इसका दूसरा मैसेज लेंगे, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का?
क्या मैसेज है? आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। ओके, मैंने बोला ना कि इनको कोई ना कोई गुस्सा है, कोई ना कोई कंफ्यूजन है आपको लेके, कोई ऐसी बात है जो इनके मन में है आपको लेके, जो ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बट ये डिसअपॉइंटेड हैं आपसे। इनको कोई तो चीज़ ऐसी हुई है जो ना तो ये आपको बता पाए और ना ही आप इनकी सुन पाए हो। ओके, वो बातें इनके दिल में ही रह गई हैं। इन्होंने शायद कुछ बहुत सोचा, उम्मीदें रखी होंगी आपके बारे में, वो चीज़ नहीं सोची जो आप इनको बोल चुके हो। ठीक है, कभी-कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी उम्मीद से बाहर हो जाती हैं। वही ना, ये नहीं समझ पा रहे कि आप आपके बारे में ना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तभी ये कन्फ्यूज़ है। ठीक है? मैं आपको बताऊँ कि इस कार्ड का मतलब क्या है, कि ये आपके बारे में जो सोच रहे थे ना, आपने उससे कुछ उलट किया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बोलना चाह रहे हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, कि मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है? ये इनके कन्फ्यूज़ होने का रीज़न यही है कि आप लोगों के बीच में हुई चीज़ें, जो ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं और बार-बार इनके मन में वो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे ये हो सकता है बार-बार हो रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है? चलिए एक और कार्ड लेंगे। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में और क्या चल रहा है? आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आप हो सकता है इस पर्सन को ना बहुत नेगेटिव वाइब्स सेंड करते हो। जैसे आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो, आप ही जो नेगेटिव हो जाते हो, चाहे आप नई शुरुआत करना चाहते हो, बट मैंने बोला ना, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो अपने पर्सन के लिए दिमाग में सोचते हो, वही उन तक वाइब पहुंचती है और वो चीज़ वहां पे हो रही है उस पर्सन के साथ। ठीक है? आप जो भी सोच रहे हो उस इंसान तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं। आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो वो नेगेटिव ही वहाँ तक पहुँच रहा है। सो मैं तभी आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि आप लोग हमेशा, सिचुएशन जैसी भी हो, बट आप ट्राई किया कीजिए कि पॉजिटिव रहिए। ओके? चलिए देखते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू क्यों है यहाँ पे? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको स्टॉक करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनके अंदर आपको लेके बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। गुस्सा होने के बावजूद भी, ये नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी आपको देखते ज़रूर है। ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। ठीक है? इनका ध्यान आपके ऊपर रहता है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है? ये चीज़ इनके माइंड में रहती है। और कुछ तो आप, हो सकता है कुछ ऐसी आपने एनर्जी जो है अपने इस पर्सन को दी है, जिसकी वजह से इनकी नाराज़गी, गुस्सा ख़त्म नहीं, बढ़ रहा है। सो आप अपनी थॉट्स पे ध्यान दीजिए कि आप क्या सोचते हो। आई विश यू वुड वांट मी। इनका कहना है कि काश आप भी इनको चाहते, या आप भी इनके बारे में सोचते, आप भी इनको चाहते, जैसा इनकी सोच थी आपके लिए, आप वैसे होते। ओके? ये मुझे तो आपको ब्लेम करते दिख रहे हैं हर बात में। चलिए क्यों है ये मैसेज, बताइए यूनिवर्स। ओके, जगलिंग। मैंने बोला ना कि ये कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके। ये बहुत कुछ सोच के बैठे थे आपके बारे में, कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उम्मीदें रख बैठे थे। हो सकता है कि वो चीज़ें अभी आपके अंदर नहीं थी, तो अभी आप इस पर्सन के लिए नहीं कर पाए हो, तो ये इस रिश्ते को लेके जगलिंग में है, आपको लेके जगलिंग में है, कंफ्यूजन में है। बताइए यूनिवर्स, एक लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। के 2 मैसेज आ गए हैं। आई डम्प यू, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। देखिए, ये कितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। और आई डिड नॉट फॉरगिव यू, ये आपको भूल भी नहीं सकते, कभी भी नहीं बोल सकते हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है। आई एम डाइंग टू हियर वॉइस यू क्यों है? प्लीज़ बताइए। आई डम्प यू क्यों है? बताइए यूनिवर्स। ओके, डेथ फिर से है बॉटम डेक में। यहाँ पे देखो, न्यू शुरुआत तो होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं। ये अपने अंदर फीलिंग्स रख के बैठे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशंस रख के बैठे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की, वो अगर कॉल पे बात होती थी, तो उस आवाज़ को, उस आपकी जो वॉइस है उसको सुनना चाह रहे हैं, तरस रहे हैं, बट खुद बढ़ के कोई एक्शन नहीं ले रहे ये पर्सन। और यहाँ पे ये है, आई डंप यू।
आप देख सकते हो, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद ही आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? ये है यहाँ पे। और अब हम आपकी तरफ से मैसेजेस लेंगे, मेरे व्यूवर्स, आपकी क्या एनर्जी है? आपके अंदर दिल में क्या है इस पर्सन को लेके? मैसेजेस लेंगे हम लोग, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। आई एम इन पेन। आप, मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप बहुत पेन में हो इस वक्त, ठीक है? आप कहना चाहते हो कि मैं भी बहुत पेन में हूँ, कि मैं खुश नहीं हूँ आपसे दूर होके, अगर मैं कंफ्यूज भी हूँ, कंफ्यूज हूँ और बहुत ज़्यादा पेन में हूँ मैं, ठीक है? चलिए, ये क्यों है मैसेज आपकी तरफ से? क्योंकि आप इनकी वेट कर रहे हो, ओके? क्योंकि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, इनकी वेट कर रहे हो, इनके कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो, और आपको बहुत पेन है इनसे दूर होके, खुश नहीं हो। क्या मैसेज है यूनिवर्स? आई कैनॉट लेट यू गो। आई अप्रिशिएट योर बिहाइंड योर बैक। आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन। एक कार्ड और दे दीजिए। आई क्राई ओवर यू। ओके गाइस, और बॉटम डेक में है आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं। देखो, आप सबसे पहले बताऊँ कि आप बहुत पेन में हो, और आई कैन नॉट लेट यू गो, आप कहना चाहते हो कि आप इनको कभी भूल नहीं सकते हो, कभी छोड़ नहीं सकते हो, और ना ही आप इनको कभी लेट गो कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आप हो सकता है कि अगर आप इनसे दूर हो अभी, ठीक है, बहुत दूर हो, तो आपने इनको कभी भी दिल से दूर नहीं किया है, ठीक है? सिचुएशन कैसी भी है, बट आप भी पेन में हो, आप भी इनको मिस कर रहे हो, और आप लोगों के बीच में देखो, सबकी लाइफ में ना सिचुएशंस अलग होती हैं, किसी की कोई सिचुएशन, किसी की तो रीडिंग सबके लिए होती है। सो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। तो मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो पेन में हैं और वो अपने पर्सन से दूर गए होंगे, तो बहुत मजबूरी में, बहुत ज़्यादा थक गए थे ये चीज़ें बर्दाश्त करके, आपके पर्सन को आप हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जो एम्प्रेस है, तो जो एम्प्रेस होते हैं, वो बहुत काइंड हार्टेड होती है। आपके पर्सन को आप कैसे भी लग रहे हो ना, बट आप दिल के जैसे इंसान हो वो आप ही जानते हो, ठीक है? और आप इस इंसान को कभी भी छोड़ नहीं सकते हो। आई एप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आप अपने पर्सन को उनकी बैक पे भी उनकी तारीफ़ ही करते हो, उनके अच्छे जो मोमेंट्स हैं, जो उनके साथ आपका टाइम निकला है, आप उन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हो। अगर आपने अपने पर्सन को केयर प्यार दिया है ना, तो आपको भी उनसे मिला है, ठीक है? आप जब भी इनसे बात करते थे, जब भी आप अपने पर्सन से कॉल पे, मैसेज पे बात करते थे, तो आप उन मोमेंट्स को बहुत एप्रिशिएट करते हो, मिस करते हो। आई हैव सेव्ड योर फोटो। हो सकता है आपके फ़ोन में आपके पर्सन की फ़ोटो है, आप और आपने सेव करके रखी हुई हैं। ये क्यों है यूनिवर्स मैसेज? बट आप डे ड्रीमिंग करते हो, अपने पर्सन के बारे में बहुत सोचते रहते हो, ठीक है? और कन्फ्यूज़ रह रहे हो कि हम लोगों के बीच में ये सब क्यों हो रहा है? आई क्राई ओवर यू, क्यों है यूनिवर्स मैसेज? स्ट्रेंथ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है आपकी अपने पर्सन के सामने जाने की, और आप रोते हो, आप स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू अपने पर्सन को, ओके? आप उनको स्टॉक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप अपने पर्सन के लिए रो भी रहे हो, उनको स्टॉक भी कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो। अगर वो आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हो, आप भी उनकी आवाज़ को मिस कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, ठीक है? सो डोंट वरी, यहाँ पे आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेके बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है? वो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, और चाहे वो सामने से नहीं आ रहे, बट अभी सिचुएशन अगर ऐसी है, तो डोंट वरी, चीज़ें अच्छी होंगी और न्यू बिगिनिंग आएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन जो है क्या आएगा, ओके? नेक्स्ट एक्शन क्या आएगा? सिचुएशन कब तक नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा यूनिवर्स? नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहे हैं आउटकम, प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान ना आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि एक्चुअली में ये अपने इस रिलेशनशिप को कभी भी लेट गो नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे यस निकल कर आया है, ओके? सो मैंने बोला कि अपने इमोशंस को, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ओके? सो
डेफ़िनेटली द वर्ड का कार्ड है। आप लोग इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आओगे, एक न्यू ओपनिंग होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में और कहीं न कहीं हो सकता है कि आप लोग अपने एक-दूसरे के साथ ट्रैवल करो या आपके पर्सन आपको ट्रैवलिंग करके मिलने आ सकते हैं या आप दोनों कहीं पे जा सकते हो ट्रैवल करके, ठीक है? या वो प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग करने की। एक एक पेन की एंडिंग होगी और साथ में आप लोगों की लाइफ में एक न्यू शुरुआत आ रही है। सो डोंट वरी, हैप्पी रहिए। जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है? रिजल्ट्स मिलेंगे और जो कर्मास देखो, जो कर्मास अभी किए हैं या हो रहे हैं, यहाँ पे वर्ड का कार्ड है, तो वो कर्मास रिलीज़ होते ही आपको जस्टिस मिलेगा। सो आप लोग दोनों एक-दूसरे की वेट कर रहे हो, ठीक है? अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो कोई बात नहीं है, चीज़ें अपने टाइम पे अच्छी होंगी क्योंकि इस इंसान की अवेकनिंग होगी, ठीक है? और उस अवेकनिंग के होते ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगती है, अगर मैं आपको आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा रीडिंग अच्छी लगती है तो, ठीक है? क्लेम किया कीजिए रीडिंग को। सो गाइज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ओके? तो वहाँ पे भी डेली रीडिंग्स आती हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, जिसका नंबर मेरे इंस्टाग्राम पे बायो में दिया हुआ है और यूट्यूब के नीचे भी मैंने नंबर दिया हुआ है। सो आप लोग वहाँ से लेके व्हाट्सएप कीजिएगा और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों को रीडिंग चाहिए तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं क्योंकि मुझे पूछा जाता है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे नंबर है, ठीक है? सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूँगी, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।